नमस्कार। सांख्य दर्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने सांख्य दर्शन के कुछ पहलुओं पर चर्चा की हुई है। इस श्रृंखला में हम ये देखना चाहते हैं कि विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के बारे में सांख्य दर्शन क्या कहता है। सांख्य दर्शन कतई भी भावनिक नहीं है। बहुत सारे दार्शनिक मानवीय भावनाओं का गलत फायदा उठाकर उसको मोक्ष हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, उसका भुलावा देकर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय के लिए ईश्वर को जिम्मेदार मानती है। इसलिए आदमी के मन में उन्हें लगता है कि कोई एक श्रद्धा का भाव, एक भक्ति का भाव उत्पन्न हो और उनके जो छिपे हुए कुछ कारण है वो सफल हो। सांख्य दर्शन बिल्कुल भावनिक नहीं है। सांख्य दर्शन बहुत ही वास्तविक और तथ्यपूर्ण बातें करता है। भले ही आज का विज्ञान बहुत आगे चला आया हो, मगर उसके जो बीज है हमें सांख्य दर्शन में दिखाई देते हैं। सांख्य दर्शन कहता है ये जो सृष्टि है, ये जो उत्पत्ति है, सारी उत्पत्ति ये असंख्य कार्यों का समुच्चय है, समुदाय है। और कोई भी कार्य कारण के बिना पैदा नहीं होता। कारणों से ही कार्य होता है और कारण जो होता है वो कार्य में ही छुपा हुआ होता है, उससे ही दृढ़ मिला जुला होता है। एक ढंग से द्वैत भी है और अद्वैत भी है। स्थिति इसी वजह से चलती रहती है। सृष्टि की स्थिति जो है वो स्थिति भी कारण की वजह से है। वो कारण खत्म होता है, कारण कार्य के उल्टी दिशा में भागने लगता है, तब सृष्टि अपने आप नष्ट हो जाती है। हम बिग बैंग थियरी आज जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत सारे लोगों के जुबा पे उसका नाम रहता है। बिग बैंग थियरी में भी कार्य तो है, बिग बैंग महाविस्फोट हुआ, वो कार्य हुआ, मगर आज भी हमें ये पता नहीं कि बिग बैंग जो हुआ उसकी जो वजह है, वो कार्य का कारण जो है, वो कारण मूलकण में जो सृष्टि का आदि कण था उसमें छिपा हुआ था, या कहीं विश्व में और जगह था और उसके आने की वजह से महाविस्फोट हुआ। ये आज हमें अभी भी हम खोज रहे हैं। सन की प्रयोगशाला में भी काफ़ी आजकल अनुसंधान जारी है और कभी ना कभी हमारे हाथ में सच्चाई जरूर आएगी, ऐसा विश्वास तो हमें लग रहा है। क्योंकि ये जो खोज है, ये खोज अनंत की खोज है, विराट की खोज है, और विराट की खोज तथ्यपूर्ण दृष्टि से ही देखकर होगी, भावना से नहीं होगी। भावना से थोड़ा सा समाधान मिलेगा, सुकून मिलेगा, मगर भावना से हम सच्चाई की तरफ कभी बढ़ नहीं सकते। और सांख्य दर्शन यही हमें समझाता है। आज तक ऐसा हुआ। सांख्य दर्शन आगे ये कहता है कि सृष्टि का विलय तभी होता है जब कारण की दिशा से उल्टी, जब वो राह पकड़ लेता है, उल्टा मार्ग पकड़ लेता है, तब अपने आप सृष्टि का विलय हो जाता है। सृष्टि के विलय के लिए भी किसी बाहरी शक्ति की, ईश्वरी शक्ति की जरूरत नहीं है, या किसी ईश्वर के गुस्से की भी जरूरत नहीं है। ये अपने आप होने वाली क्रियाएं है। सृष्टि की कार्य और कारण इस तरह से एक दूसरे से घुले मिले हैं। और कारण उत्पन्न क्यों होता है, इसका जवाब सांख्य दर्शन नहीं दे रहा। सांख्य दर्शन कार्य और कारण का जो भाव है वो आपस में जोड़ता जरूर है। उनका अद्वैत भी देखता है, द्वैत होते हुए भी जो अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, वो देखता है, मगर ये नहीं बताता कि कारण पैदा क्यों होता है। क्योंकि कारण पैदा हुआ इसलिए कार्य हुआ, यहाँ तक तो हम मान सकते हैं, मगर कारण पैदा क्यों हुआ इसके बारे में सांख्य दर्शन चुप है। हमारी खोज अनंत की खोज है, जैसा कि मैंने अभी कहा, ये अनंत की खोज है। और हमारे देश में ये शुरुआत सांख्य दर्शन ने, चार्वाक दर्शन ने की थी, जो तथ्यपूर्ण आधार पर खोज के पीछे लगा था। हम गलतियां करते करते कुछ सच हाथ में पा लेते हैं, मगर कुछ कर ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, या हमारी कल्पना शक्ति को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और हम सिर्फ भावनिक स्तर पर ही रहेंगे, तो हमारी तरक्की, मानसिक तरक्की, बौद्धिक तरक्की कभी हो नहीं पाएगी। आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है क्योंकि हमारी बौद्धिक तरक्की जो है वो रुक सी गई है, थम सी गई है, और उसी वजह से आज हम विश्व निर्मित के नए सिद्धांत रखने में कामयाब नहीं हुए हैं। विश्व निर्मित के बारे में मैंने भी एक सिद्धांत रखा है, और मुझे अभिमान से ये मैं कह सकता हूँ कि भारत से मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जिसने स्वतंत्र सिद्धांत रखा। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आज मुझे नहीं पता,
क्योंकि ये जो वैश्विक सच्चाइयाँ जो है वो बहुत धीरे धीरे एक एक प्रयोग से आगे आती है, रहती है। और जो आएगी आगे आगे जैसे आएगी, हमारे सिद्धांत हमें बदलने पड़ेंगे, उन्हें साफ सुथरा करना पड़ेगा और नए ढंग से उन्हें पुनः रखना होगा। मगर ये क्रिया निरंतर चलती रहेगी। मगर आज हमारे देश में समस्या ये है कि हम नया कुछ करना नहीं चाहते, हम डरते हैं, हमें नयापन का डर लगता है। हमें कुछ भी, जैसे छोटे बच्चे को अंधेरे का डर लगता है और जो दीवाभीत होता है उसे उजाले का डर लगता है, हमें ऐसे ही हमारी दशा हो गई है। हमें ज्ञान से डर लगता है, हमें अज्ञान में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सुरक्षित लगता है और समाधान लगता है। मगर ऐसा समाधान कभी नहीं मिलता, ऐसी हमारी मानसिक तरक्की कभी नहीं होती। सांख्य दर्शन ने, चार्वाक दर्शन ने एक तथ्यपूर्ण विचारों की परंपरा हमारे सामने रखी थी, जो हम भूल गए। वो भूलने की वजह से हम आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, जाप ताप इसके पीछे इतने लग गए कि हमने भौतिक तरक्की भी छोड़ दी। परलोक की बात तो छोड़ दो, परलोक किसी ने देखा है ऐसा आज तक किसी ने बताया तो नहीं है। वो होगा, ये कल्पना है। वो जब होगा, अगर सचमुच होगा भी, तो उसे साबित करने के लिए जो क्रियाकलाप करने चाहिए वो हमारे परलोक मानने वाले सिद्धांती नहीं करते। वो कहते हैं अनुभूति की बात है। अनुभूति हर आदमी की अलग अलग फिर क्यों होती है? अगर सत्य जो होता है, रोशनी रोशनी होती है, वो हर किसी को रोशनी ही लगती है। वो किसी को अंधेरा लगे, किसी को थोड़ा सा उजाला लगेगा, किसी को बहुत ज़्यादा उजाला लगे, ऐसा फर्क नहीं होता है। अनुभूति एक जैसी, एक तरह की सब में होनी चाहिए। जो ये परलोकवादी जो है, वो ईश्वरवादी जो है, वो साबित नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो अनुभूति है, उनके लिए जो ईश्वर दिखता है वो भी अलग अलग है। जैसे मैंने एक एपिसोड में कहा था कि जितने लोग हैं संसार में उतने ईश्वर है। ये ईश्वर ये कोई सच्चाई नहीं है। हमें परलोक के पीछे लगकर हमने काफ़ी नुकसान हमारा कर चुके हैं, हम बहुत नुकसान भुगत चुके हैं और वो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो दुनिया की ये जो दौड़ चल रही है ज्ञान की तरफ, विज्ञान की तरफ, उसमें हम पीछे ही रह जाएंगे और हमारा स्थान द्वितीय या तीसरे दर्जे का एक दिन बन जाएगा और हम भिखमंगे की तरह दुनिया के बाजार में ज्ञान की, विज्ञान की भीख मांगते नजर आएंगे। आज हमारी स्थिति यही है। इसलिए हमारा नौजवान जो है, वो नौजवान कभी भी तथ्यपूर्ण विचार नहीं करता। उसके माता पिता भी अपने बच्चे को तथ्यपूर्ण विचार करना नहीं सिखाते। हमारे टीचर्स भी जो है, शिक्षक है, वो भी छात्र को तथ्यपूर्ण बनाने की कोशिश नहीं करते। स्थिति ऐसी है कि हमारी शालाओं में जाप ताप, पूजा पाठ चलते रहते हैं, त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे गणपति की हो, सरस्वती की हो, वंदना की जाती है। और हम इस ढंग से, वो करना गलत है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मगर वो करने से अगर छात्र प्रत्यक्षवादी बनने के बजाय परलोकवादी बन जाता है तो वो मगर बहुत बड़ी गलती है, बहुत भारी भूल है। ये हमने समझ लेना चाहिए। सांख्य दर्शन हमें यही बतलाता है कि आप झूठी भावनाओं की जाल में, जंजाल में फंसो मत। आप तथ्य की तरफ देखो, तथ्य को ढूंढो और तथ्य के पीछे क्या कारण है। जैसे उसने कहा कार्य और कारण भाव, हमें तो ये खोजना है कि कारण ही पैदा क्यों होता है। कारण है, कारण की वजह से कार्य है, ये यहाँ तक ठीक है, मगर कारण उत्पन्न क्यों होता है, ये सवाल हमें जरूर आना चाहिए। काफ़ी सारे सवाल ऐसे हमारे मन में आने चाहिए कि जो जब तक हमारे मन में सवाल नहीं आएंगे हम उनके जवाब नहीं ढूंढेंगे। हमें आज जो पुष्ट चाहिए वो सवाल करने वाली पुष्ट चाहिए। सवाल करने वाली पुष्ट जब तक बड़ी जोरदार नहीं बनती तब तक जवाब ढूंढने वाले भी पैदा नहीं होंगे, और जब तक हम जवाब नहीं ढूंढते, तथ्य की तरफ नहीं जाते, तब तक ज्ञान और विज्ञान कभी बढ़ नहीं सकता। ये हमें ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। धन्यवाद।